नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान पर बात करने वाले हैं जो रूरल और गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासरूम्स को बिल्कुल बदल कर रख देगी। एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ चुपचाप बैठकर सुन नहीं रहे बल्कि खुद से सीख रहे हैं, यानी सेल्फ लर्निंग का एक डायनामिक इकोसिस्टम। सोचिए कितना कमाल का होगा जब बच्चों की नेचुरली छुपी हुई जिज्ञासा खुद ब खुद बाहर आने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी अप्रोच का जो बेस है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी पर टिका है। संकोच छोड़ो, स्वयं सीखो। यानी हेजिटेशन को पीछे छोड़ दो और खुद सीखो। दरअसल जब बच्चे बेसिक रीडिंग सीख लेते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे माहौल की जरूरत होती है जहां डर या झिझक की कोई जगह ना हो। क्योंकि जब झिझक खत्म होती है ना, तभी सीखने की स्पीड असली मायने में मल्टीप्लाई होती है। एजुकेशन का सबसे पहला स्टेप ही फियर फ्री होना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के 5 मेन हिस्से हैं। पहला, सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेशन। दूसरा, चैलेंजेस और सक्सेस को सेलिब्रेट करना। तीसरा, प्योर लर्निंग और स्मार्ट टेक का यूज। चौथा, क्लासरूम के बाहर की क्रिएटिविटी। और आखिरी, एजुकेशन में 100% पार्टिसिपेशन। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेशन। और इसकी शुरुआत होती है कहानियों के जरिए। इसका अल्टीमेट गोल बहुत ही क्लियर है। हर बच्चा बोलेगा और हर बच्चा सीखेगा। लेकिन यह होगा कैसे? यहां टीचर्स कुछ बड़े ही क्रिएटिव तरीके अपनाते हैं। वो सिर्फ बोरिंग तरह से किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि मजेदार कहानियों और बहुत सारे एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। एक स्माइल और थोड़ी सी एक्टिंग के साथ सुनाई गई कहानी बच्चों का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। वो ऑर्गेनिकली उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और इस कनेक्शन को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं होता। जैसे, अगर इस कहानी में तुम होते तो क्या करते? या फिर इसमें सबसे फनी कैरेक्टर कौन सा था? अब क्योंकि यहाँ गलती करने का कोई डर नहीं है, तो बच्चे बिना किसी झिझक के अपने हाथ उठाते हैं। ये छोटी सी लगने वाली एक्टिविटी असल में सेल्फ लर्निंग का सबसे बड़ा फाउंडेशन बनाती है। क्योंकि यहाँ बच्चे सिर्फ सुन नहीं रहे, वो डीपली सोच रहे हैं और खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, चुनौती और सफलता, यानी चैलेंजेस देना और उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना। इमेजिन कीजिए क्लासरूम का माहौल जहां बच्चे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आम का पेड़, और दीवार पर एक टाइमर चल रहा है। ये टाइम बाउंड चैलेंज वाली प्रोसेस ना बच्चों में एक अलग ही लेवल की एनर्जी भर देती है। बच्चे अपने ग्रुप्स बनाते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और फिर अपने आंसर्स मैच करते हैं। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है जिससे बच्चे खुद से पढ़ना और लिखना तो सीखते ही हैं, साथ ही उनकी स्पीड और फोकस भी तेजी से बढ़ता है। और जब टास्क पूरा हो जाए तो ट्रेडिशनल बोरिंग ग्रेडिंग सिस्टम की जगह कुछ नया होता है। सिर्फ कॉपी में एक लाल टिक मार्क लगाने के बजाय यहां पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर जोर दिया जाता है। सोचिए, टीचर स्माइलिंग फेस के साथ बच्चों के साथ एक सेल्फी विद सक्सेस क्लिक कर रहे हैं। उन्हें लर्निंग स्टार के छोटे छोटे बैजेस मिल रहे हैं। पूरी क्लास उनके लिए तालियां बजा रही है। ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशन से बच्चों का कॉन्फिडेंस लिटरली आसमान छूने लगता है। ये उनके लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज पर, सीखो और सिखाओ, यानी पीयर लर्निंग और उसके साथ स्मार्ट टेक का इंटीग्रेशन। यहाँ पर लर्निंग कोई अकेले बैठकर करने वाला काम नहीं रह गया है। इस सीखो और सिखाओ कल्चर में बच्चे एक दूसरे के टीचर बन जाते हैं। जो बच्चे किसी टॉपिक को थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, वो अपने दोस्तों की मदद करते हैं। सब मिलकर आंसर्स लिखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और टीचर यहाँ सिर्फ एक फैसिलिटेटर या गाइड की तरह काम करते हैं, जो इस पूरे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को स्मूथली चलने में मदद करते हैं। और बच्चों की इस नेचुरली बढ़ती हुई क्यूरियोसिटी को सपोर्ट करने के लिए आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। रूरल एरियाज में भी अब स्मार्ट क्लासरूम्स रियलिटी बन रहे हैं। बच्चे टैबलेट्स उठाते हैं और खुद से फलदार पेड़ों या किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में नई नई चीजें सर्च करते हैं। प्रोजेक्टर्स पर वीडियोस चलते हैं और सब मिलकर उस पर एक लाइवली डिस्कशन करते हैं। ये क्लियर प्रूफ है कि अगर सही ढंग से यूज किया जाए तो हाईटेक टूल्स दूर दराज के गांव में भी एजुकेशन को बेहद मजेदार और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा पड़ाव है क्लासरूम के बाहर की क्रिएटिविटी। क्योंकि सीखना सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड थोड़ी होता है। इस अप्रोच में क्रिएटिव लर्निंग बच्चों के डेली हैबिट बन जाती है। जरा इस रूटीन को देखिए। सुबह की शुरुआत होती है इंस्पायरिंग कहानियों से, दिन में स्कूल के अंदर टाइम बाउंड चैलेंजेस और दोस्तों के साथ पीयर लर्निंग होती है, और जब शाम को बच्चे घर वापस जाते हैं तो वहां नई चुनौतियां उनका वेट कर रही होती हैं। अब वो खुद नए सवाल बनाते हैं, अलग अलग बीजों को पहचानते हैं और अपनी खुद की नई कहानियां गढ़ते हैं।
और जब पेरेंट्स इसमें उन्हें सपोर्ट करते हैं ना, तो हर एक दिन असल में एक क्रिएटिव एडवेंचर बन जाता है। और आखिरी हिस्सा, जो इन सभी कोशिशों का रिजल्ट है, एजुकेशन में 100% पार्टिसिपेशन। जब ऐसी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज एक साथ मिलती हैं, तो रिजल्ट्स तो हैरान करने वाले आएंगे ही। टीचर्स बड़ी ही प्राइड के साथ अपनी डायरीज में नोट करते हैं कि अब क्लास में 100% अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन है। बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम नए लेवल पर है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर सीख रहे हैं। सबसे जरूरी बात, उनमें 6 C's यानी क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जैसी लाइफ स्किल्स डेवलप हो रही हैं। सोचिए, एक ऐसी क्लास जहां खुशी खुशी हर बच्चे का हाथ हवा में उठा हो जवाब देने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। एजुकेशन तभी सच में सक्सेसफुल होती है जब बच्चे खुद से सीखना शुरू कर दें। ये सिंगल थॉट इस पूरी एक्शन प्लान का अल्टीमेट गोल है। ये हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में इस सीखो और सिखाओ वाले माहौल को और ज्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं। सीखें साथ साथ, बढ़ें साथ साथ। इन सभी पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। हम अपने आसपास के स्कूल्स और कम्युनिटीज में इस सेल्फ लर्निंग मॉडल को रियलिटी बनाने के लिए आज अपनी तरफ से क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? एक बार जरूर सोचिएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर यूं ही नई चीजें सीखते रहें। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।